फुल पानी तो मारी एकदम सीधे बांध धरा काटे जब मन चले लगी तो ये रोकल बस के नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र यादव है। उपेंद्र, अभी क्या स्थिति है? अभी जहां आप खड़े हैं, आपके यहाँ गांव में जो काम चल रहा है इस साहब काम तो कोनो बढ़िया से नहीं होत। आ काम ये होता जे माने काम करावला से कोनो फायदा नहीं है। काम करावो तो रोज ढाई लागल बिया ढहते बा। ये कितना के प्रोजेक्ट रहे? 9 करोड़ के लगभग रहे। अच्छा, लेकिन ये खाली चोरी करत रहलो मैं जाना कोनो काम नहीं होत। तो ठोकरी बन रहे जा ठोकरी बन रहे ओकरा बावजूदो तो कोनो धारा पर अथी नहीं है अभी। आ ओकरा बादो ठोकरी सब गिर गई सब। नदी आई नहीं तो गिर रहा है। नदी आने के बाद पानी। तो आखिर ये क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ? कटिंग बहुत रोज होती है साहब, रोज कटिंग चल रहा बिया। गाँव बाँचे के सवाल नहीं है। वो दिन डीएम साहब नेताजी विधायक जी आई रही तो कुल बात भइल। डीएम साहब निर्देश दे के गए ऐसे ऐसे करे बावजूद भी अधिकारी लोग काम नहीं करत। तो कहाँ लगा था कि जब बोल्डर से काम ना बनल तो अब बम्बू और कैरेट से ही काम हो सके लगा? कुछ काम ना करी, खर पात डालना से कोनो काम फायदा बाना। डीएम साहब खुद उनको माना करे तो व्यवसाय का एक जरिया वो लोग बना लिए हैं। भ्रष्टाचार का जो भी आता है मैंने इसमें खाली लूट हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा। तो क्या इसे बम्बू और कैरेट से जो क्या गाँव को बचाया जा सकता है? नहीं, सक्सेस नहीं होगा साहब। ये काम कभी सक्सेस होने वाला नहीं है। अधिकारी जिला अधिकारी महोदय बता के गए हैं। वो यदि अभी तक काम होता तो हम लोग उससे कुछ संतुष्ट होते। क्या बता के गए थे जिलाधिकारी? क्या बता कर गए थे जिलाधिकारी? जियो ट्यूब डालने के लिए बता के गए थे। हमारी विधायक भी थी और वो लोग उस टाइम में नहीं बोले कि जो अभी अक्सियन साहब जो उस टाइम में नहीं बोले कि ये काम नहीं होगा। बाद में हम लोग जब बोलने लगे तो बोलते हैं जो वो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन जिला अधिकारी महोदय आए थे उस सामने ये लोग नहीं बोले कि नहीं ये सक्सेस नहीं होगा। बोले कि हाँ, हम लोग को संतुष्ट खाली है जियो वेब अभी से भी ये लोग कार्य यदि चालू करते हैं तो कुछ संतुष्टि हम लोग को मिलेगा। लेकिन आपके पीछे जो बोल्डर बना है, जो ठोकरी बनी है, ये तो काफी मजबूत दिख रही है। नहीं साहब, सब आगे से लेने से खत्म है, जो रोकने वाला नहीं है, खत्म है। अच्छा, टूट गया। अब क्या माहौल है जिस तरह से कटान चल रहा है? साहब जो रात को हम लोग को नींद नहीं लगता है। सारा रात माने जग के बिहान करते हैं जो कब चला जाए कोई इसका कोई भरोसा नहीं है। काहे कि हम लोग के बाप दादा 3 जगह से साहब ढह के आए हैं और जैसे तैसे हम लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ 1-2 घर हम लोग बनाए ईंटा जैसे तैसे मजदूरी करके। और हम लोग को रात दिन नींद नहीं आ रही है साहब। बस वही अब एक लास्ट ऑप्शन है, यदि कोई इस पर एकदम शीघ्र इस पर कोई ये डिसीजन लिया जाए, वही एक ऑप्शन बचा है। और नहीं तो ये लोग जियो ट्यूब डलवाने का कार्य चालू कर दें, वही एक तो तत्काल।
इसके बाद में भाई अब दूसरा नहीं है तो गाँव इन लोग को विरोध करेगा। अब माने वो कार्य भी बंद करवाने का काम करना पड़ेगा। व्यवसाय कर रहे हैं ये लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय का जरिया बना लिए हैं। नाम पर अपना आमदनी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजपुर के। अच्छा, क्या स्थिति है अभी घाघरा नदी की अभी आपके यहाँ? स्थिति तो यहाँ का दिन पर दिन खराब होते जा रहा है और कटान बढ़ता जा रहा है और अधिकारी यहाँ पर काम करने पर लापरवाही बरत रहे हैं। देखा गया कि यहाँ पे बाढ़ विभाग के द्वारा काम भी कराया जा रहा था, कुछ महीनों से काम चल रहा था। तो जो काम चल रहा था तो इससे कितना लोग प्रभावित हुए इस काम से और कितना कारगर साबित हुआ यह काम? यह अभी तक जो है 17 कटर बना हुआ था, जिसमें अभी बाढ़ पूरा नहीं आया है। बाढ़ आने से पहले लगभग 8-9 कटर पानी में विलीन हो चुके हैं और पूरे मात्रा में अगर ये पानी आएगा उस दिन एक भी कटर दिखाई नहीं देंगे और गांव के समीप नदी चली जाएगी और गांव पानी में समाहित हो जाएगा। तो आखिर ये कितने की प्रोजेक्ट थी, परियोजना थी, कुछ जानकारी? 8 करोड़ 73 लाख की परियोजना थी, जिसमें बोल्डर और पर्कुपाइन था। अच्छा, तो इतनी मजबूत क्यों काम कराई जा रही है कि अभी पानी पूरा आया नहीं और बहना शुरू हो गया? इसके लिए बहुत पहले हम लोगों ने काम को रोके थे, जब इसमें गलत कार्य कर रहे थे, पत्थर का और बोरी जो नदी में पड़ रही थी, भरपूर मात्रा में नहीं पड़ रही थी। उस दिन भी हम लोग विरोध किए थे कार्य को। और जो इसमें बोरी में बालू डालना था तो ये लोग मिट्टी डाल रहे थे, उस दिन भी हम कार्य आकर के रोके थे। उसके बाद पत्थर जो है, जो फर्स्ट लेयर इसमें 12 और 9 का और 1.35 हाइट लेना है, उसमें आगे वाला नोज जो बनाए, फर्स्ट लेयर का आगे वाला नोज जो दिखाई दे रहा था वही 1.35 हाइट लिए थे। बकिया बाद जो पीछे 6 मीटर जो बचा है उसमें एशिया और एक्सियन को बुला करके हम लोगों ने दिखाए और हम लोग के पास रिकॉर्डिंग है और स्वीकार भी किए हमारे अधिकारियों ने गलती की है, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मात्र उसका हाइट 14 इंची था। एक बोल्डर की हाइट जो है 20 इंची होता है, लेकिन 1.35 के जगह इससे और बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। और इसका शिकायत जिले के समस्त अधिकारियों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किए हैं और जो हमारी विधायिका जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम लोग कहने का काम किए। इसके बाद भी कोई इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई आज तक हम लोग के ऊपर आश्वासन मिला। यहाँ पे तो विधायिका और जिला अधिकारी भी आए थे, क्या आश्वासन मिला? और जब मौके पर जो स्थिति पाई गई, क्या लोग निर्देश? जिला अधिकारी महोदय आए थे और सारे अधिकारियों को निर्देशित करके गए कि ये झाड़ पात डालने से नदी नहीं रुक पाएगी और ये पर्कुपाइन डालने से नदी नहीं रुक पाएगी। यहाँ पर 20 फीट की गहराई है और यहाँ पे एक ही मात्र उपाय बताए कि ये जियो ट्यूब पड़ेगा जिससे नदी रुक सकती है और गांव बच सकता है, लेकिन उनके भी निर्देश को पालन नहीं हो पाया। कल एशिया और एक्सियन दोनों लोग आए थे, कह रहे हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। हम लोगों का कहना है कि जिस दिन जिलाधिकारी महोदय आए थे उन्हीं से कहना चाहिए कि आपका जियो ट्यूब सक्सेस नहीं होगा तो कोई और दूसरा विकल्प बताते हो। तो क्या जिलाधिकारी को जानकारी नहीं या बाढ़ खंड अधिकारी उनको जानकारी देने का प्रयास नहीं किए कि जियो टैग की, अगर जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जियो टैग की बोरी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वही बाढ़ खंड अधिकारी कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है? ये बात अब ये लोग बताएंगे कि हम जिलाधिकारी महोदय से बताए हैं कि नहीं बताए हैं। उस दिन तो हम लोग के समस्त ग्रामीणों के साथ वो निर्देशित करके गए कि जल्द से जल्द तत्काल सुबह जियो ट्यूब का काम लग जाना चाहिए और तत्काल होना चाहिए, क्योंकि नदी जब बढ़ जाएगी तो जिलाधिकारी महोदय ने कहे कि नदी थोड़ा और ऊपर आ जाएगी तो ना आप बचा सकते हैं ना हम, कोई नहीं बचा पाएगा और गांव जो है कट कर चला जाएगा और ये जो कटर बना है ये भी अपना जीरो पर चला जाएगा, सारा प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। तो यानी माना जाए कि करोड़ों की जो प्रोजेक्ट थी आज पानी में बह गई, पानी का पैसा पानी में चला गया। पानी में चली गई जो करोड़ों, हम लोग का यही कहना है जब यह योजना आई और इस योजना से गांव नहीं बचेगा, कोई फायदा नहीं होना है, तो फिर ये योजना क्यों शासन ने लाया? कम ही कटर बनता, अच्छा बनता, जिससे हमारा गांव या जगह ज़मीन बच जाता। करोड़ों की संपत्ति, ये तो एक व्यवसाय हो गया, धंधा हो गया, ताकि ठेकेदार और अधिकारियों के कमाई का जरिया है। गांव बचाना होता तो गांव बचाने के लिए अच्छा कार्य किया गया होता ताकि गांव बच सके। तो क्या अधिकारी गांव बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? गांव बचाने का प्रयास हम कैसे मानेंगे? बाढ़ आने से पहले सारे कटर पानी में चले गए, धरसाई हो गए,
कैसे हम मानेंगे जो बाढ़ की धारा को रोक पाएगा। भीम कहाँ का रहने वाले हैं? अच्छा, क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ नदी की, और आज जो देखा जा रहा है कि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, इस काम से कितना संतुष्ट है आप? इस काम से कोई जनता संतुष्ट है और न ये काम से यहाँ का कोई मतलब बन रहा है। यदि ये कटर चाहे जो भी प्रोजेक्ट बनने के बाद दिन पर दिन कटता ही जा रहा है, तो इससे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये छोड़िए, गांव की बातें हटाइए, ये लोग जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो प्रोजेक्ट तक भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये गांव क्या ये लोग बचाएंगे? जो ये प्रोजेक्ट बनाए अपना ही प्रोजेक्ट, ये बोले कि ये अभी जो बन रहा है बाद में हम इसको चल के इसको कटने नहीं देंगे। जो अपना प्रोजेक्ट ये लोग बनाए उस प्रोजेक्ट को बचाने में आज लगे हैं और वो भी नहीं बचा पा रहे हैं। और ये गांव वालों को सांत्वना दे रहे हैं कि हम गांव बचा लेंगे। ये कहां से गांव बचा पाएंगे जब अपना ही प्रोजेक्ट नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये कितने की प्रोजेक्ट थी? ये प्रोजेक्ट लगभग 9 करोड़ की थी और 9 करोड़ के बाद ये लोग अब कितना काम करवाए नहीं करवाए वो ब्यौरा हम लोग नहीं दे सकते हैं। वो ये सारे अधिकारी जानेंगे और बड़े से या छोटे अधिकारी जो भी हैं जो यहाँ पे काम करा रहे हैं उन लोगों से जो कोई क्वेश्चन किया जाए तो बोलते हैं कि हमारे बड़े अधिकारी जानते हैं। और बड़े अधिकारी यदि आ गए उनसे यदि मिल के बातें करने लगे तो उनके पास सीधे ये आता है कि जो आदेश आएगा हम लोग करवाएंगे। एक दिन ऐसे करके सारे अधिकारी भी जुटे थे, डीएम सर भी जुटे थे, यहाँ के विधायक भी जुटी थी। उसमें ये लोग क्लियर किए कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट और गांव बचाने का एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर आप जियो ट्यूब डलवाइए और उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। यदि जियो ट्यूब डलवाते हैं तो ये गांव बच जाएगा। लेकिन वो कह के चले गए, फिर बाद में पता नहीं क्या प्लानिंग किए नहीं किए। आज 5 से 6 दिन हो गया, लेकिन आज तक उस पर एक कदम भी कार्य नहीं उठा। अब इससे क्या गांव वाले उम्मीद करें कि ये बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि जहाँ ये नदी कटान कर रही है वहीं से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये जितना पानी का लेयर है उसे अधिक कहीं यहाँ 10 मीटर छोड़ के और उसे अधिक गड्ढा किया जा रहा है। आखिर ये क्यों किया जा रहा है? अब क्या बताया जा रहा है यहाँ से? ये गड्ढा कर रहे हैं लोग ये इसमें बोरी डलवाने के लिए और वहीं से बालू निकाल रहे हैं, इसमें लोग ये बोरी डाल रहे हैं। जबकि वो गड्ढा जो होगा वो कल के लिए और बेहद खतरनाक होगा। बोल रहे हैं कि स्थानीय मिट्टी का ही ये लोग पहले से ही क्लियर कर लिए हैं ये लोग कि जो भी होगा स्थानीय मिट्टी ही डालेंगे। जबकि पानी में मिट्टी डालने पर तुरंत गल जाती है, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, वही डाल रहे हैं। इन लोगों को प्रोजेक्ट में क्या था नहीं था वो चीज़ हम लोग नहीं देखे हैं। लेकिन अभी जो गड्ढा हो रहा है ये बहुत कल के लिए नुकसान होगा। जितना ये पानी बढ़ के जाएगा और तेज़ी से रफ्तार कटिंग होगा, उसमें कोई लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे ठोकरी का निर्माण किया गया है। कितनी मजबूत ठोकरी बनी है आपके? अब इतनी मजबूत ठोकरी बनी है कि 3 या 4 मीटर पानी आने पे 10 ठोकरी विलीन हो गई, जिसपे थोड़ी सा भी धारा आ रही है वो विलीन होता जा रहा है। और पीछे जो बचा है वो ये नहीं है कि वो मजबूत है इसलिए बचा है, उस पर धारे नहीं चल रही है इसलिए वो बचा है। थोड़ा सा भी धारा का सहारा मिल रहा है वो ठोकर ही पहले विलीन होता चला जा रहा है। तो जब ये ठोकर ही विलीन हो जाएगा तो फिर ये माटी कहाँ से बचने वाली है। तो कटान चल रही है अभी? कटान तो एकदम बिहट चल रहा, पर डे कटान हो रही है और हर लोगों के उपलब्ध में कटान हो रही है। ऐसा नहीं है जो कोई नहीं जानता है, सब लोग जान रहे हैं। आखिर कटान की वजह से कितना अब डर का माहौल है? कटान की वजह से पूरे गाँव वाले डरे हुए हैं, पूरे गांव वाले डरे हुए हैं। कार्य आज हो रहा है तभी इतनी बड़ी परेशानी बढ़ी है। पूरे गांव वाले डरे हुए हैं, आते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं। अधिकारी लोग आश्वासन के सिवा काम नहीं करते हैं, केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं।